तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स। एक सेकंड में कैमरा अच्छे से रख देता हूँ कहीं पे एक स्टेबल जगह पे। हाँ, तो लास्ट वाली वीडियो आप सबने देख ली होगी, तो एमयू क्लास 11 गाइड वाली। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई क्लास 9th के लिए बता दीजिए, क्लास 9th के लिए बता दीजिए। सो एज एन एमयू स्टूडेंट, मैं अपने जूनियर्स जो भी मेरे 9th के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, एमयू एंट्रेंस 9th के और 6th के भी देंगे और फर्स्ट के भी देंगे, वो तो चलो खैर हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन ये स्पेशली वीडियो मैं 9th क्लास के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे उसमें। तो वो सब कह रहे थे कि भाई आप प्लीज़ 9th पे बना दीजिए। मैं कहा ठीक है, चलो 9th पे बनाते हैं। तो आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका नहीं होता है ना एमयू क्लास 9th में, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, ठीक है, और यार मेरा एमयू में नहीं हुआ, मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा, 2 साल ड्रॉप लूँगा, लेकिन मैं 9th में ही एडमिशन लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपका 1% भी 9th में नहीं होता तो आपको क्लास 11th में अपने एंट्रेंस देना है, ठीक है। क्योंकि क्लास 11th अगर कंपेयर करें हम क्लास 11 के एंट्रेंस को और क्लास 9 के एंट्रेंस को, तो मैं अपने एनालिसिस मैंने कर रखी है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 11th क्लास का एंट्रेंस ईजी होता है 9th क्लास से। क्योंकि 11th क्लास में क्या है, बहुत सारे स्कूल्स हैं और सीट्स भी बहुत सारी हैं और आप थोड़े मेच्योर भी हो जाते हो। दूसरी रीज़न मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 9th में यार बच्चे छोटे होते हैं और मैं जो भी, अगर मेरे पेरेंट्स, ये कोई भी पेरेंट्स हो बच्चों के, वो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को क्लास 11th में ही भेजें हॉस्टल। क्लास फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं भेजना है, 6th में भी नहीं, 9th में चलो ठीक है, अगर आपका बच्चा समझदार है, इतना इनफ मैच्योर है, तो आप उसको भेज दो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को क्लास 11th में भेजिए। क्लास 10 तक आप अपने पास रखिए, ठीक है, और उसको बढ़िया से एजुकेशन दीजिए उसको। क्योंकि क्लास 10 तक बच्चा, मैं मानता हूँ, छोटा ही होता है और उसको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप उसको हॉस्टल भेज देंगे तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हर्ट करती है लोगों को, बच्चों को, कि यार मतलब ऐसे मैं अकेला आ गया, मेरे को हॉस्टल भेज दे, ये चीज़ें। तो यही सिंपल सी छोटी सी बात है कि आप उसको 11th क्लास में भेजिए। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, तो मैं उनको ये भी नहीं कह रहा हूँ यार तुमने बहुत गलत कर दिया ये वो। आप क्लास 9th में भी आइए, क्लास फर्स्ट वाले भी आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास फर्स्ट में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड थिंग पे। क्लास 9th में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैं सारे 9th एस्पिरेंट्स को कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं सारे अटैम्प्ट करने हैं आपको। ये नहीं कि कोई भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें चाहे तुक्का लगाना पड़े, लेकिन आप लगा दो, क्योंकि नुकसान तो कुछ नहीं है। अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो आपके मार्क्स तो नहीं लगेंगे, और बाई चांस अगर सही हो जाता है तो आपके मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी छोटी सी। हाँ ठीक है। तो बात रही क्लास फर्स्ट, 6th और 9th के एंट्रेंस की डेट्स तो आ चुकी है, आपको पता है, और मेरे ख्याल से सबने फॉर्म्स भी भर दिए होंगे। और इनके सबसे एंट्रेंस सबसे पहले होते हैं, क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन जो होते हैं ये एमयू जल्दी करवाता है। सॉरी, मेरे को थोड़ा ज़ुकाम हो रहा है, तो आप थोड़े से एडजस्ट कर लेना। अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा ठंड है और एमयू में तो क्या ही कह सकते हैं। और अटेंडेंस कंपलसरी होती है, इस वजह से मेरे को भी आना पड़ा। वैसे ठंड हो रही थी, मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं था आने का, लेकिन वही है कि होम सिकनेस तो होती है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर है मेरा, लास्ट ईयर है, तो मैं सोचा नहीं यार आना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर डिटेन विटेन का सिस्टम होता है थोड़ा सा। बाकी हॉस्टल्स की बात रही, हॉस्टल्स अच्छे हैं 9th क्लास के लिए, 6th के लिए, जो भी, ठीक है। हॉस्टल्स अच्छे हैं, आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलेंगे, ठीक है। आप इंडी सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा 9th वाले बच्चों को, कि आपको ये पता लगेगा कि इंडिपेंडेंटली कैसे रहते हैं। अभी तो घर पे हैं, मम्मी ब्रेकफास्ट दे रही है, लंच दे रही हैं, ठीक है, डिनर मिल रहा है, बेड पे मिल रहा है, ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में आ जाते हैं ना, तो आपको सारा काम खुद करना है। इवन कि सुबह आपको खुद उठना है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको उठना है और आपको जाना है, स्कूल जाना है। अपनी ड्रेस जो है वो धोनी है। वैसे होते हैं, धो भी होते हैं हॉस्टल्स में, लेकिन वैसे कह रहा हूँ, बाई चांस अगर नहीं हो तो आपको खुद ही धोना पड़ता है, ठीक है।
और आपको प्रेस भी खुद करना है, और ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, ये सब आपको खुद करना है। हालांकि डाइनिंग हॉल्स होते हैं, डाइनिंग हॉल में खाना सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि बाहर के खाने में और घर के खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये सब आप मेरी बात से तो एग्री करेंगे और पेरेंट्स भी एग्री करेंगे। लेकिन अब बच्चों को तो ये लगेगा कि यार मेरे को 9th में भेज दिया, लेकिन पेरेंट्स किस व्यू से भेजते हैं अपने, किस पॉइंट ऑफ व्यू से भेजते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को लगता है कि यार हमारा बच्चा चला जाएगा तो कम से कम वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और ये बात सच है कि एमयू की एजुकेशन बहुत अच्छी है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नो डाउट भाई, सस्ती एजुकेशन प्लस फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। बस ये है कि आपको गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखो, गलत और सही ये दोनों चीज़ें हर जगह होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई एक जगह बहुत अच्छी रहेगी हमेशा। ईवल सोसाइटी और गुड सोसाइटी दोनों जगह होती हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, ठीक है। अब आप मेरे को ले लो, तो मैंने ऐसे कोई गलत सोसाइटी नहीं ली, सिर्फ अच्छी सोसाइटी में उठा बैठा, तो देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। 11th-12th मेरी अच्छे से गई अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 साल मेरे ग्रेजुएशन के भी अच्छे से गुजर रहे हैं, और लास्ट ईयर है, बस लास्ट सेमेस्टर है। 3-4 महीने का और मेहमान हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैं भी पता नहीं कहाँ जाऊँगा। तो 3-4 महीने में जो भी हूँ मैं आपको बढ़िया से गाइड करता रहता हूँ। और यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो अगर बच्चे देख रहे हैं बच्चों के लिए, या पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ये छोटा सा काम आपको करना है, और मेरा काम है कि आपको मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। रही मेरी बात, तो बहुत सारे पूछ भी रहे थे कि भाई आप आगे क्या करेंगे। तो यार मैं समझता हूँ कि मैंने इनफ टाइम गुजार लिया है एमयू में, और ये दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया को घूमने के लिए ये नहीं कि एक जगह आप स्टक हो जाओ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई स्कूलिंग भी यहीं से, बैचलर्स भी यहीं से, मास्टर्स भी यहीं से, और इवन कि पीएचडी भी यहीं से। और मतलब कुछ लोग तो इतने होते हैं कि पीएचडी भी हो गई और उनका अपॉइंटमेंट भी यहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब उनको जैसे सही लगता है वो उनका है, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि एक ही ज़िंदगी है, और उसमें आपको हर जगह घूमना चाहिए, हर जगह के कल्चर्स एक्सप्लोर करने चाहिए, हर जगह की लैंग्वेजेस देखनी चाहिए, डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो आप सबको मैं बता देता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को, कि मास्टर्स का मेरा प्लान नहीं है एमयू से, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं इनफ एमयू को 6 साल दे चुका हूँ, 6 इयर्स मायने रखता है। और मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर्स के लिए कहीं और देखूँ और जगह चेंज करूँ, मतलब थोड़ी सी, और नई जगह भी एक्सप्लोर हो जाएगी और मेरा मास्टर्स भी हो जाएगा। आप आ रहे हैं बढ़िया 9th क्लास के बच्चों को, बढ़िया से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बढ़िया से मेहनत करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके एंट्रेंस क्लियर करो, और इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। जिस बच्चों का एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा मैं उसके लिए इंडिविजुअल सेक्शंस रख लूँगा इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसान ही होता है इंटरव्यू, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हाँ, ख़ास बात है रिटन एग्ज़ाम की। आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा जब भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सिफारिश कोई लगती नहीं है, तो आपको मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन्स मिले हैं। शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि यहीं करते हैं वाली वीडियो एंड। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।